हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अपना डिपार्टमेंटल अकाउंट का बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसके बाद लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा रहेगा तो ये आपको वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगे, सिवाय एक दो एडजस्टमेंट यहाँ पर दिए गए। क्या बोल रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है बेटा? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या बोल रहे हैं बेटा? इन जनरल हमें कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। और अपना अकाउंटिंग ईयर कभी एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2000 क्या हो रहा है बेटा? 13 हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा जैसे मैंने बना दिया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 हो गया। पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट ए बी टोटल पर्टिकुलर बेसिस। और यहाँ पर चाहिए रहेगा ना तो छोटा सा हम क्या करें, एकदम छोटा सा बेटा, इसको कुछ काम नहीं है ज़्यादा बड़ा। तो ये अपना आ जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ बेटा, आपको एकदम छोटू सा बनाओ तो भी क्या हो जाएगा, इससे काम चल जाएगा। सर आपने पहले से बना के नहीं रखा? जी मैंने पहले बना से नहीं रखा। मैंने सोचा था कि इसमें खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा, अपन इसमें तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया। कोई बात नहीं, देखो बन गया अपना। इसी को नाम क्या दे देंगे बेटा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेबिट। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? जनरल प्रॉफिट एंड क्या आ जाएगा? लॉस अकाउंट। आपको क्या लिख देना है, क्लियर है? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रेडिट। आपको क्या हो जाएगा? नाम आ जाएगा। क्लियर है? डन। अभी सबसे पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। ओपनिंग स्टॉक बेटा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड जाता है। सैलरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जनरल सैलरी बेटा, जनरल सैलरी कहाँ जाता है? जनरल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अपन यहाँ पर देखो नीचे दिया गया है जनरल सैलरी आर अलोकेट। क्या बोल रहे हैं बेटा? इक्वली। मतलब अगर सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता जनरल सैलरी के बारे में, अगर ये दिया नहीं रहता बेटा, तो मैं जनरल सैलरी को कहाँ लिखता? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता। पर ये इन्फॉर्मेशन दिया है तो इसके लिए मैं इसको कहाँ लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो। और कौन से रेशो में जाएगा? इक्वली। मतलब क्या होता है? 1:1 रेशो में लिखे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये जनरल दिया है तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है। पर यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, हमें किसे देना है? इक्वली देना है। इसके लिए इसको कहाँ लिखेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। रेंट रेट कहाँ जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट अलाउ प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट ऑन, ऑन का मतलब होता है बेटा रिसीव्ड, इनका मतलब क्या होता है? रिसीव। कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा? क्रेडिट साइड। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है बेटा। ऑडिट फीस याद है बेटा? ऑडिट फीस देखो यहाँ पर हमने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस आपको बना के बताया था। उसके अंदर क्या क्या आता है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑडिट एंड क्या आता है? लीगल फीस आता है। तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा? प्रॉफिट कहाँ गया ये? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? चला जाएगा। ये कहाँ पर चला जाएगा बेटा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है? डन। और बेटा इंश्योरेंस ऑफ गुड्स बेटा, अगर खाली सम में इंश्योरेंस देता, अगर सम के अंदर बेटा देखो यहाँ पर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर खाली इंश्योरेंस आता बेटा, देखो यहाँ पर कहाँ गया? अच्छा यहाँ पर इनकम टैक्स आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आ गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। या तो बेटा अगर सम में खाली इंश्योरेंस बोला रहता, क्या बोला रहता? खाली इंश्योरेंस बोला रहता ना बेटा, तो इसको मैं कहाँ लिखता था बेटा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। अपन सम के अंदर इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब होगा तो कहाँ पर चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। समझ में आया क्यों सर पीछे गुड्स लिखा? इसके लिए कहाँ लिखेंगे? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? अगर खाली इंश्योरेंस रहता तो हम कहाँ लिखते थे बेटा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेगा। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द रेशो क्या दिया है? 2:1। मतलब एरिया कौन से रेशो पे जाता है? सबसे पहले सर एरिया रेंट पे एरिया जाएगा, मतलब कौन सा रेशो पे आ जाएगा? 2:1 पे आ जाएगा। और डिस्काउंट अलाउ एडवर्टाइजमेंट सेल्स पे जाता है। इंश्योरेंस फॉर गुड्स ये भी किस पे जाएगा बेटा? परचेज पे जाएगा। मतलब खाली एरिया किस पे आएगा बेटा? रेंट पे ही आएगा। क्लियर है? अभी देखो क्या बोल रहे हैं, ये वाला मेरे को एडजस्टमेंट मन पसंद है। गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट बी टू ए। मतलब क्या हो रहा है? बी से क्या हो रहा है बेटा? गुड्स क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट बी टू ए। मतलब बी से क्या हो रहा है बेटा? गोज आउट। और किस में आ रहा है? ए में क्या हो रहा है बेटा? कम्स इन हो रहा है। समझ में आ रहा है? बी से क्या हो रहा है? गोज आउट। ए से क्या हो रहा है? कम्स इन। मतलब गुड्स किसके पास से जा रहा है? डेबिट व्हाट? कम्स इन। कम्स इन कौन सा हो रहा है बेटा? डिपार्टमेंट ए के पास से क्या हो रहा है? कम्स इन।
और गोज आउट कहाँ से हो रहा है बेटा, डिपार्टमेंट बी। ये डिपार्टमेंट ए से क्या हो रहा है, गोज आउट डिपार्टमेंट बी से क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट कहाँ से हो रहा है बेटा, ये डिपार्टमेंट बी से हो रहा है। 30,000 आपने पढ़ा रहेगा, याद है क्या रूल क्या था बेटा, डेबिट व्हाट क्या था बेटा, कम्स इन। तो कम्स इन क्या हो रहा है बेटा, क्योंकि बी से जा रहा है ना बेटा, ट्रांसफर बी टू है, मतलब बी से क्या हो रहा है, जा रहा है, किसके पास आ रहा है, ए में क्या हो रहा है, कम्स इन। और क्रेडिट व्हाट क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, गोज आउट होता है। क्लियर है, ये हमने 11th-12th में पढ़ा था। तो कम्स इन किस में हो रहा है, ए से, गोज आउट किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। कितने का, 30,000। उसको रिकॉर्ड किया नहीं है तो हमें रिकॉर्ड करना है। क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक सभी को पता है सर कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। तो सर 1 बाय 1 करके चलो फटाफट ट्रांसफर करते। बहुत ही सिंपल सम आपने सर दिया गया, तो हम भी कर सकते हैं। हाँ जी, आप भी कर सकते हो वेरी इजीली। सबसे पहले मैंने भी, चलो कागज़ मेरा कहाँ गया, क्योंकि सारे सम मैंने तो लिख के रखा है। हालांकि 8 वाला सम काफ़ी बड़ा है, देखोगे आप जरा पेज में आपको दिखता रहेगा, तो काफ़ी बड़ा सम मैंने चूज़ किया। हालांकि एग्ज़ाम पर्पज़ से तो नहीं, पर आपके सेल्फ मोटिवेशन के पर्पज़ से मैंने उसको लिया गया है। सबसे पहले 2 क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर लिखते हो बेटा, गिवन कितना दिया गया, ए से 16,000 और कितना दिया गया है, 32,000, 16 और 20, सॉरी 16,000 और कितना दिया गया है, 20,000, और टोटल कितना आया, 36,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, डन। उसके बाद दिया गया है परचेज, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज 1, ये भी क्या है बेटा, गिवन कितना दिया गया है सर, 1,40,000 और 1,60,000 दिया गया, और दोनों को मिला तो कितना हो गया सर, 3 लाख रुपया हमें ऑलरेडी दिया गया है। परचेज के बाद किसका दिया है बेटा, सेल्स। सेल्स कहाँ जाएगा सर, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा बाय सेल्स। ये भी क्या है, हमें गिवन दिया गया है। क्लियर है। सेल्स का कितना दिया गया है बेटा, 1,80,000 ए में, और बी में कितना दिया गया है, 2,40,000 मुझे दिया गया है। क्लियर है। और 4,20,000 क्या होता है, सबका टोटल आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। उसके बाद है बेटा सैलरी। सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर नीचे आप क्या करो, लिख दो यहाँ पर 2 सैलरी, 2 सैलरी। ये भी क्या है बेटा, गिवन ही है। तो सैलरी गिवन कितना दिया गया है बेटा हमें, सैलरीज 8,000 और क्या बोल रहे हैं बेटा, 11,800। तो टोटल कितना हो जाएगा, 19,800 हो जाएगा। क्लियर। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF इसका क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जनरल सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वली चला जाएगा। क्लियर है। 24,400 दिया तो 12,200, 12,200 क्या हो जाएगा, सबको इक्वली आ जाएगा। 2 यहाँ पर लिख दो बेटा जनरल सैलरी, 2 यहाँ पर क्या लिख दे, जनरल सैलरी। ये क्या है, इक्वली, मतलब क्या होता है, 1:1। टोटल कितना दिया है सर, 24,400। सर 24 का आधा कितना होता है, 12, और 400 का आधा कितना होता है, 200। 12,200 रेंट एंड रेट। तो ये भी कहाँ चला जाएगा बेटा, रेंट एंड कहाँ चला जाएगा, रेट। ये कौन से रेशो पे जाता है बेटा, देखो यहाँ पर एरिया के रेशो पे जाएगा। और रेंट एंड रेट का एरिया का रेशो कितना दिया है, 2:1। 12,000 है बेटा, तो टोटल कितना दिया गया, 2:1 में 12,000। सर 12,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना आता है, 4,000। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 8,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,000 आपको आ जाएगा। कैलकुलेशन में कर सकते हो, 12,000 डिवाइड बाय 3 तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 8,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000 आपको आ जाएगा। क्लियर। अभी क्या दिया है बेटा, रेंट एंड रेट्स हो गया, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड बेटा कौन से रेशो पे जाता है, परचेज रेशो पे जाता है। क्लियर है। 2 यहाँ पर आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड कौन से रेशो पे जाता है, परचेज। और उसका अमाउंट कितना दिया गया हमें, 30,000 रुपये दिए गए। क्लियर है। तो 30,000 दिया गया। सबसे पहले काम करते हैं, परचेज रेशो निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 1, कौन सा रेशो निकालना है, परचेज रेशो। सबसे पहले आ जाएगा डिपार्टमेंट ए का परचेज
और यहाँ पर आ जाएगा डिपार्टमेंट बी का क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। क्लियर है, डिपार्टमेंट ए का परचेज और डिपार्टमेंट बी का परचेज आ जाएगा। डिपार्टमेंट ए का परचेज कितना दिया गया, 1,40,000 और डिपार्टमेंट 1,00,000 कितना दिया गया है, 60,000 दिया गया है। तो सबको क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो, 4040 क्या हो गया, कट हो गया, 14 आया, यहाँ पर क्या है 16। तो इसको आधा करो बेटा 7 और इसको आधा करेंगे कितना हो जाएगा 8। ये कौन सा रेशो मिला, परचेज रेशो कितना मिला मुझे, 7:8। क्लियर है, परचेज रेशो कैसे मिला बेटा, 7:8। बेटा 7 + 8 करो कितना होता है 15 और ये कितना दिया गया है 30 दिया। हालांकि मुझे पता है बेटा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, 2000 आएगा, 2 7 कितना होता है 14, 2 8 कितना होता है बेटा 16,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। पता चला कैसे, कैल्शियम में 30,000 टाइप करो, डिवाइड बाय कितना करना है बेटा 8, सॉरी डिवाइड बाय 15, 7 और 8 कितना होता है बेटा 15। तो आंसर कितना आएगा 2000 है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 7 14,000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है बेटा 16,000 होता है। क्लियर है, ये रट्टा नहीं मारा, ऑटोमेटिकली पता ही रहे बेटा। उसके बाद एक कैरेज आउटवर्ड कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे बेटा कैरेज आउटवर्ड, बेटा कैरेज इनवर्ड परचेज रेशो पे जाता है, कैरेज आउटवर्ड कौन से रेशो पे जाता है, सेल्स रेशो पे क्या होता है जाता है। 2 यहाँ पर आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड कौन से रेशो पे जाएगा, सेल्स, और रेशो कितना दिया, कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट दिया गया है 5,600 और हमें कौन सा रेशो निकालना है बेटा, सेल्स रेशो क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड वाला, क्या लिख देना है मुझे, सेल्स रेशो। तो यहाँ पर आ जाएगा डिपार्टमेंट ए का सेल्स, डिपार्टमेंट बी का क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। क्लियर है, 1,80,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,40,000। क्लियर है, दोनों का सेल्स दिया गया है। ये कितना 4040 क्या हो गया कट, यहाँ पर कितना आया बेटा 18 आया और यहाँ पर कितना है 24। बेटा 6 1 6, 6 3 18, 6 4 24, समझ में आया बेटा, 6 3 18। तो ये अपना सेल्स रेशो क्या मिला मुझे 3:4, मतलब 3 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 7, 3 अपॉन 7, हाँ जी, और 4 अपॉन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है, कितना है 3:4। तो एक काम करो 56 डिवाइड बाय क्या करना है 7, 56 5,600 डिवाइड बाय क्या करना है 7। तो आंसर कितना है सर 800, मल्टीप्लाई 3-4 बार दबाओ, 3 = कितना आया 2,400 और 4 = कितना आया सर 3,200 रुपीज़ आया। क्लियर है, डन। ये मेरे को क्या आ गया बेटा कैरेज आउटवर्ड का आ गया। क्लियर है, डन, ये हो गया डन। अभी देखो आगे कैरेज आउटवर्ड हो गया। अभी डिस्काउंट क्या दिया है बेटा, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ कौन से रेशो पे आता है बेटा, ध्यान देखो, डिस्काउंट अलाउ मतलब हमने डिस्काउंट दिया बेटा, दिया कौन से रेशो पे आएगा, सेल्स रेशो। और डिस्काउंट रिसीव होगा कौन सा, अगर परचेज करेंगे तो रिसीव होगा, सेल्स करेंगे तो देंगे। तो डिस्काउंट अलाउ कौन से रेशो पे आता है बेटा, सेल्स रेशो पे आता है। क्लियर है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउ, अलाउड कौन से रेशो पे आता है, सेल्स रेशो। कितना आया 3:4 ही आया था ना, देखो अभी हमने किया, सेल्स रेशो कितना निकाला सर 3:4। तो आपको क्या करना है 3:4 पे क्या कर देना है, क्लियर है, डिस्काउंट का रेशो पे कर देना है। और डिस्काउंट अलाउ का अमाउंट कितना है 2,800। क्लियर है, ये तो सिंपल ही है सर, 400 आएगा, 2,800 डिवाइड बाई कितना करना है आपको 7। तो 400 मल्टीप्लाई 3 करो तो आंसर कितना आ जाएगा 1,200 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो कितना आ जाएगा 1,600 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। अभी उसके बाद क्या दिया है बेटा, डिस्काउंट अलाउ हो गया, डिस्काउंट ऑन कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा डिस्काउंट ऑन। क्लियर है, कौन से रेशो पे आएगा बेटा, परचेज रेशो पे आएगा। परचेज रेशो कितना है 7:8। तो 7:8 3,000
सिंपल है ना, 3000 डिवाइड बाय कितना करना है 15, तो आंसर कितना आएगा 200, तो इसको करेंगे 1400 1600। क्लियर है, समझ में आया कैसे आया सर? 3000 है, 3000 को डिवाइड बाय कितना करना है 15, 3000 डिवाइड बाय 15 करो बेटा, आंसर कितना आया 200। बेटा 200 की 7 नोट कितना होता है 14, और 200 की 8 नोट कितना होगा बेटा 1600 रुपये हो जाएगी। क्लियर है, डन। ये उसके बाद क्या दिया गया है बेटा, डिस्काउंट अलाउ हो गया। एडवर्टाइजमेंट, बेटा एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशो पे आता है, सेल्स रेशो पे आता है। क्लियर है, तो 2 यहाँ पर लिख दूँ एडवर्टाइजमेंट, 2 यहाँ पर क्या लिख दूँ, सेल्स रेशो कितना है 3:4, और एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना दिया गया है 8400 रुपीज़ दिया गया है। तो क्लियर है, 8400 डिवाइड बाई कितना करना है 7, 8400 डिवाइड बाई 7, तो आंसर कितना है 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है 36, और 1200 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आता है बेटा 4800 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, एडवर्टाइजमेंट हो गया। उसके बाद है ऑडिट फीस। बेटा ऑडिट फीस कहाँ चला जाएगा, जनरल। बेटा यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिख देना है, 2 यहाँ पर लिख दूँ बेटा। ऑडिट फीस में क्या करूँ, लिख दूँ अमाउंट कितना दिया गया ऑडिट फीस का, हमें 1200 रुपीज़ हमें दिया गया है। क्लियर है, डन। ऑडिट फीस के बाद क्या दिया, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स कितना दिया गया, यहाँ पर आ जाएगा। तो इंश्योरेंस ऑफ गुड्स यहाँ पर चला जाएगा। और बेटा ये कौन से रेशो पे आएगा, परचेज रेशो पर आएगा, क्योंकि जितना हमने क्या किया है, हमने गुड्स को परचेज किया उसके हिसाब से हम अज्यूम करें कि गुड्स को परचेज किया उसका इंश्योरेंस निकाला है, तो कौन से रेशो पे आएगा, परचेज रेशो। और परचेज रेशो कितना दिया है 7:8 हमें दिया गया है। क्लियर, हमने फाइंड किया था, देखो ना यहाँ पर परचेज रेशो मिला 7:8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, डन। तो और इसका अमाउंट कितना दिया गया है बेटा 1200 रुपये दिए गए। तो 1200 रुपये डिवाइड बाय आपको कितना करना है बेटा 15, तो आंसर कितना है 80 मल्टीप्लाई 7 करोगे बेटा कितना आएगा 560 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 8 करना है, 8 इजिकल टू करो 640 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है सर, हो गया? नहीं बेटा, अभी एक चीज़ क्या है बाकी, देखो यहाँ पर ये हो गया, ये तो सब इन्फॉर्मेशन दिया गया था हमें। हालांकि इस समय में बाइफरकेट नहीं किया कौन सा पर, क्योंकि मैं थोड़ा एडवांस जाऊँ, क्योंकि अभी देखो ये वाला थर्ड क्या बोल रहे, गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट बी टू ए। बेटा बी में से क्या हो रहा है, जा रहा है, और ए में क्या हो रहा है, आ रहा है। ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट बी में से क्या हो रहा है, गोज आउट, और कम्स इन किस में, तो पता रहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन किस में हो रहा है, ए, और क्रेडिट वोट आउट बी में क्या हो रहा है बेटा, देखो डिपार्टमेंट ए कहाँ पर है, डेबिट साइड कितना लिखना है 30,000, ए कहाँ पर है बेटा डेबिट साइड 30,000, तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा बेटा ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में। ए कहाँ पर है बेटा डेबिट साइड, ए में कितना लिखना है बेटा 30,000, और यहाँ पर डैश, यहाँ पर कितना आएगा, देखो ना ए का नाम कहाँ पर है बेटा डेबिट में, तो हम उसकी कहाँ लिखेंगे, ए अकाउंट की डेबिट में 30,000, बी का नाम कहाँ पर है क्रेडिट में 30,000, तो बी का कहाँ पर है पता है ना डेबिट, ये कहाँ आता है क्रेडिट, तो बी की कहाँ लिखेंगे क्रेडिट से, यहाँ पर कितना लिखेंगे 30,000, और यहाँ पर टोटल भी कितना होगा 30, और अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है सर। ए में नाम क्या रहेगा ट्रांसफ़र फ्रॉम बी, ए में नाम क्या रहेगा ट्रांसफ़र फ्रॉम बी, तो यहाँ पर लिखना है बेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम कहाँ से आ रहा है बेटा बी, और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा बाय ट्रांसफ़र टू, किसको कर रहे हैं बेटा ए को कर रहे हैं, मतलब बी में ए का नाम और ए में बी का नाम। क्लियर, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है। क्लियर है, ये डन हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 40 और 50 दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक गिवन कितना दिया गया है 40,000 और कितना दिया गया है 50, तो टोटल कितना हो गया सर 90,000 हो गया। क्लियर है, डन। सारी चीज़ हमने क्या कर दी ट्रांसफ़र। ये अभी एक और बार कन्फ्यूजन लग रहा है, गुड्स ट्रांसफर बेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या हो रहा है गोज आउट, और किसके पास आ रहा है ट्रांसफ़र टू ए में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन किस में हो रहा है डेबिट साइड में ए, और क्रेडिट साइड में क्या होता है बी, क्योंकि बी से जा रहा है बेटा, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, तो बी की कहाँ लिखने है आपको डिपार्टमेंट बी की क्रेडिट साइड 30,000, और आ किसके रहा है ए में, तो ए में लिख दे। नाम किसका दिखा, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र फ्रॉम कहाँ से आ रहा है बी से, और ट्रांसफ़र टू किसको कर रहे हैं बेटा ए को क्या कर रहे हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्लियर है,
बहुत ही सिंपल है, चलो इसको टैली कर देते हैं। तो सबसे पहले चलो टोटल कर देते हैं, कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है सर? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या है, ज़्यादा है। क्लियर, ये क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या है सर, हमको ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल क्या करो, ट्रांसफ़र कर दो बेटा। क्रेडिट साइड का टोटल ये 4,20,000 और 90, 4,20,000 4,50,000। क्लियर है, पता चला 20 और 30 4.5 मतलब 5,40,000 इसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। क्लियर है, और ये 50 और 90 तो ये आपको आ जाएगा 3,20,000। ये बेटा सर बोल रहे सर रट्टा मारा नहीं है, देखो ना, इसमें 50 डालो, 290 हो गया, 290 में 30 डालो, कितना हो गया 320, ये 180 तो कितना होगा सर 220 हो गया। यहाँ पर भी क्या करते हैं बेटा, टैली कर देते हैं, 220, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 320, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। आप 13 में आ गए हो, थोड़े स्मार्ट बनो, कब तक गधे बने रहोगे। क्लियर है, 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा फाइंड करेंगे तो क्या लिखते हैं, कैरी डाउन लिखते हैं। क्लियर है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाले का लास्ट वाले का टोटल करते हैं। 36,000 प्लस 3 लाख, 3,36,000 प्लस ये कितना आ जाएगा प्लस 30 कितना आ जाएगा 60,000। डायरेक्टली कर दूँ 3,96,000 माइनस कितना करना है सर 5,40,000 क्या करना है माइनस करना है। तो आंसर कितना है सर 1,44,000 आ गया। क्लियर, एक बार मैं बुक में भी चेक करता हूँ 1,44,000 जी, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, बुक वाले ने जानते हो, करके भी मतलब नहीं। देखो 1,60,000 प्लस 1,80,000 और मैं ये भी कर सकता हूँ, कितना है 16, तो 1 लाख कितना आ जाएगा 96 माइनस कितना करना है बेटा 3,20,000 क्या करना है माइनस करना है। तो आंसर कितना है 1,24,000 आपको क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा। इसका भी टोटल करते हैं सर 16,000 प्लस कितना आ गया ये 16, और एक काम करो ना 16 और 14 कितना होता है 30 और 30 60 मतलब 2 लाख मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 20,000 आंसर आ जाएगा। क्या सर तुम भी क्या कर रहे हो यार, इतना सिंपल यहाँ पर दिया गया है। हाँ जी, बुक में भी राइट दिया गया। अभी कोई बोलेगा सर आपने तो बुक में पहले देखा ही रहेगा ना, अरे देखा था, पर मैंने आंसर अभी तो टोटल कर रहे तो ऑटोमेटिकली याद आ गया। अरे इतना सिंपल चीज़ें दी देखने की भी ज़रूरत नहीं। बाय क्रॉस प्रॉफिट बेटा क्या रहेगा ब्रॉड डाउन, कितना है इसका 20। अभी जाहिर सी बात है सर इसका 20 आया तो ऑलरेडी देखो ना यही साइड ज़्यादा है, क्योंकि 8,000 12,000 20,000 तो यहाँ पर ही हो गया, 12 और 8 28,000 तो यहाँ पर ही हो गया, और 1,24,000 और यहाँ पर कितना आया सर 1,44,000 आपको आ गया। क्लियर है सर, ऑफकोर्स ये मतलब ए का कौन सा साइड ज़्यादा है सर, डेबिट साइड का ही टोटल क्या है ज़्यादा है। क्लियर है, तो ए का कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है बेटा, ये साइड, मतलब ए का ये वाला टोटल क्या है बेटा यहाँ पर ज़्यादा है। क्लियर है, तो ए का यहाँ पर टोटल आया, तो ये जो ए में क्या हुआ लॉस हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा बाय ग्रॉस लॉस, फाइंड सॉरी बाय नेट लॉस, क्या मैं भी लिख रहा हूँ बाय नेट लॉस। फाइंड करेंगे तो क्या आता है बेटा कैरी डाउन आता है। तो सबसे पहले देखो इसका 8 और 12 कितना होता है बेटा, 8 कितना होता है 16 और 12 16,000 प्लस 12,200 कितना हो गया 28,000 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 3,600 और प्लस 560। क्लियर, तो आपको टोटल आ गया बेटा 35,960। तो यहाँ पर आ गया 35,960, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर 35,960 आ गया। क्लियर है, माइनस कितना करना है सर ये 21,400, तो 35,960 माइनस 20 और 21,400 क्या करना है माइनस करना। तो आंसर कितना आ जाएगा 14,560 आपको आंसर आ गया। अभी इसका क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है सर, ये 1,24,000 में 1 डालो कितना हो जाएगा 1,25,600। समझ में आया कैसे बेटा, 24 में 1,600 ऐड करो कितना हो जाएगा 25,600। यहाँ पर कितना आएगा 1,25,600। अभी ये सबका क्या करो प्लस करो 11,800 प्लस 12,200 प्लस 4,000 प्लस 3,200 प्लस 1,600 प्लस 4,800 प्लस 640। क्लियर है, सबका टोटल कितना है 38,240 आया। उसमें से क्या करो इसको माइनस कर दो, माइनस 1,25,600 क्या करो माइनस करो। तो आंसर कितना आया सर इसका
87,360 आया। क्लियर, इसको नाम क्या देना है बेटा, टू नेट प्रॉफिट। टू क्या है, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। सर लास्ट वाले का करना है कि नहीं करना, हाँ जी कर लो ना। 1,44,000 में 3 डालो, कितना होता है 1,47,000 होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,47,000। लास्ट वाले का कोई मतलब होता नहीं है। अगर लास्ट वाले का सर एक और तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लियर है सर, कैसे कर सकते हैं लास्ट वाले का, देखो ये जो अमाउंट है इससे क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब 87,360 माइनस कितना करना है 14,560, तो आपको आंसर इसका आ जाएगा बेटा 72,800 रुपीज़ आ जाएगा। आप चाहते हो तो इसका क्या कर सकोगे, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, राइट ही आपको आएगा इसका। सर मेरे को ये वाला समझ में नहीं आया, तो कैसे करने का, करना कुछ नहीं, क्रेडिट सर का 1,47,000, यहाँ पर भी 1,00,000, ये ऊपर सबका माइनस कर दो, आपको 72,800 टोटल आज नहीं समझे। देखो ये प्रॉफिट है, लॉस को माइनस करो तो ये अपने लिए आता है। सर इसको अभी कहाँ जानना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। देखो ये अभी ये कहाँ पर आया, देखो प्रॉफिट कहाँ पर आया, ये कहाँ पर है बेटा डेबिट, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट कौन सा है, डिपार्टमेंट बी का है, तो यहाँ पर आएगा बेटा बाय। यहाँ पर आता है बेटा नेट प्रॉफिट, क्या लिखते हैं बेटा, ब्रॉट डाउन। सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का क्या है बेटा, ए का क्या है प्रॉफिट, डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट कितना है मुझे 87,360, तो यहाँ पर बेटा 87,360। सर इनर में लिखना, हाँ जी, लेस डिपार्टमेंट बी का क्या हुआ बेटा लॉस, क्योंकि यही चीज़ों को बेटा यहाँ पर लिखो, सचा माइनस कर दो, कितना आया था 14,560, तो यहाँ पर आ जाएगा 14,560। क्लियर, और दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर यही आने वाला है, कितना है 72,800। 72 सर नहीं समझ में, अरे कोई बात नहीं, नहीं समझ में आते तो तुमको पता चला। इसका कहाँ पर आएगा, डेबिट आया, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये डेबिट आया बेटा, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, तो क्रेडिट साइड लिख दो। अगर ये नहीं आया तो इसको कहाँ लिख दो, डेबिट साइड। आंसर बेटा कान ऐसे पकड़ो एक ही बात हो गया ना। अभी हम देखो इसको डायरेक्ट आउटर में बेटा इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 87,360, तो यहाँ पर कितना लिखूँगा 87,360 यहाँ पर आ गया। क्लियर, ये डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट हुआ, और इसका कितना है 14,560, इसको मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 14,560। यहाँ पर क्या लिखूँगा बेटा, टू नेट लॉस क्या हुआ ब्रॉट डाउन, ये कौन सा है बेटा, डिपार्टमेंट ए का था ना, ये बी का है, सॉरी डिपार्टमेंट बी का क्या हो रहा था, मेरे को लॉस हो रहा था। क्लियर, यहाँ पर डिपार्टमेंट बी, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ, ये लॉस, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट। अब इसका टोटल करते हैं, चलो यही साइड ज़्यादा है बेटा, यहाँ पर 87,360, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा 87,360। अभी इन दोनों का क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस कितना करना है सर, 1200 प्लस 14,560, तो करेंगे कितना आंसर आया सर इसका 15,760 आता है। क्लियर है, इसको माइनस कर दो बेटा, इसमें से माइनस 87,360। क्लियर है, तो माइनस कर दिया सर 71,600। अगर इसी को कान ऐसे पकड़ो एक ही बात होता, कितना है 70, एक मिनट पीछे भी जरा बुक में देखा 71,700। टू यहाँ पर किसको, इसको भी नाम क्या देते हैं, टू नेट प्रॉफिट। बेटा फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन, और इसको क्या करें बेटा ट्रांसफ़र टू, किस में जाएगा बेटा, ये कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफ़र कर देना है। क्लियर, इसको ट्रांसफ़र किस में कर देना है, कैपिटल अकाउंट में क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल है बेटा। बस इसको आपको प्रैक्टिस करना है 1 से 2 बार बेटा, इसको देखो ऑटोमेटिकली दिमाग में बस जाएगा। स्टार्टिंग का वीडियो देखा रहेगा तो ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, इजीली आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। और एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, कुछ नहीं चाहिए पैसा, बस एक लाइक कर दो, अपने फ्रेंड में पहुंचाओ। मैं चाहूँगा अपने वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।